Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Today we will start lecture number 9 of science. Students, इससे पहले हमने जो lecture number 8 लिया था उसमें हमने अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम था लाइफ फंक्शंस, जिसमें हमने जो है वो लाइफ कुछ फंक्शंस जो थे वो लाइफ के उसको डिस्कस किया था, जैसे कि उसमें मूवमेंट थी, उसमें उनकी ग्रोथ थी और उसमें उनका फूड जो है वो टेकिंग मेथड था। ये हमने लाइफ के जो प्रोसेसेस थे, ये जो लाइफ के जो फंक्शंस थे, इनको हमने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर लिया था। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एक अदर जो है वो टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा, रेस्पिरेशन, वेस्ट एंड सेंसिटिविटी। तो ओपन योर बुक, पेज नंबर 27। वी विल स्टार्ट फर्स्ट रीडिंग एंड आई विल गिव यू द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो टॉपिक इज़ रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल। इसको आम अल्फाज में हम कहते हैं सांस लेने का अमल। आम जो अल्फाज में या जो आम लोग हैं वो जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हम फ्रेश एयर को अपने अंदर लेकर जाते हैं और जिसमें अंदर ऑक्सीजन होती है, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो देखते हैं कि ये सारे का सारा प्रोसेस कैसे होता है। Living things cannot survive without oxygen. Both plants and animals take in oxygen and give out carbon dioxide when they respire. Animals respire in different ways. यानी अब जो भी लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे आप वो एनिमल्स हैं, दोनों के ज़िंदा रहने के लिए जो है वो ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ना तो प्लांट जो हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं, ना जो हैं वो एनिमल्स या ह्यूमन ज़िंदा रह सकते हैं। इंसान अपने जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और इन रिटर्न क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज़ करते हैं। जबकि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं और इन रिटर्न जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिसको इंसान या जानवर जो हैं वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पूरी दुनिया में जितने भी जानवर मौजूद हैं सबका जो है वो रेस्पिरेशन का अमल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी भी चीज़ को हम जिंदा तब तसव्वुर करते हैं जब वो सांस ले रही हो। तो हम ज़रा देखते हैं कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं। मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू द नोज़ एंड नॉस्ट्रिल्स। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स वो जानदार होते हैं, दे गिव बर्थ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। बर्ड्स की बात करें या रेप्टाइल रेंगने वाले जानवरों की बात करें तो क्या है कि ये सांस किस तरीके से लेते हैं, ये सांस लेते हैं अपने नाक का इस्तेमाल करके, नथनों का इस्तेमाल करके, उनके ज़रिए ये जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं। एयर इज़ इनहेल्ड इनटू द पेयर ऑफ लंग्स. Oxygen in air is absorbed by the blood and carried to all parts of the body. अब जब ऑक्सीजन उनके अंदर जाती है तो जो जानदार नाक के ज़रिए सांस लेते हैं उनके अंदर लंग्स होते हैं जो इस चीज़ के लिए मॉडिफाइड होते हैं कि लंग्स जो है वो एयर जब उनके अंदर जाती है सांस लेने के दौरान तो क्या होता है, उसके अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन होती है वो जानदार की बॉडी के ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। बॉडी के ब्लड में जब वो मिक्स होती है तो ब्लड के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन बॉडी के उन पार्ट्स तक पहुँच जाती है और जिसकी वजह से वो बॉडी पार्ट ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़िंदा रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये चीज़ जानदार है। अगर किसी भी पार्ट तक किसी वजह से ऑक्सीजन पहुंच ना पाए, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन पहुंच ना पाए प्रॉपरली, यानी उसके अंदर ब्लड ना हो जा पाए, कोई भी बॉडी ऑर्गन हो, तो क्या होता है कि उस बॉडी पार्ट की या उन सेल्स की जो है वो आप कह लें कि डेथ होना स्टार्ट हो जाती है और कोई ना कोई ख़राबी जो है वो बॉडी में या उस जो ऑर्गन है उसके अंदर वो शो होना शुरू हो जाती है, जो किसी ना किसी बाद में बीमारी का बायस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सेल्ड और ब्रीथ आउट। इनहेल्ड का जो मीनिंग था मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इनहेल्ड यानी सांस को अंदर लेके जाना और एक्सेल्ड सांस को बाहर निकालना।
कोई भी जानवर हो, जब वो सांस को अंदर लेके जाता है तो उसके साथ जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो ब्लड के साथ मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद वो बॉडी पार्ट्स के में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती है। इन रिटर्न दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो जानदार कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे वो दूसरे जानदार यानी प्लांट्स जो हैं वो उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमने कुछ जानवरों का जिक्र किया, जिसमें हमने मैमल्स का जिक्र किया, जिसमें हमने बर्ड्स का जिक्र किया, जिसमें हमने रेप्टाइल्स का। मैंने आपको बताया मैमल्स ऐसे जानदार होते हैं, दे गिव द बर्थ ऑफ देयर यंग वंस। बर्ड्स का भी आप लोग वेल फेमिलियर होंगे। रेप्टाइल्स जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं वो सारे के सारे रेप्टाइल्स में आते हैं। अच्छा, अब हमने ये 3 कैटेगरी के तो जानवर अभी डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द डेली रूटीन लाइफ में कभी ना कभी उसका एक्सपीरियंस किया होगा, उनको देखा भी होगा। अब वो किस तरीके से जो हैं वो सांस लेते हैं, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जो है वो कंटिन्यू किए हुए हैं, तो वो देखते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल का मतलब होता है सांस लेने का सुराख। ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है सुराख, इसका मतलब होता है ये स्पेसिफिक किस्म का एक, आप कह लें कि एक स्पेसिफाइड मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है और इंसेक्ट्स के अंदर, जिसके थ्रू वो जो है वो सांस लेते हैं। ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन एंटर द बॉडी थ्रू स्पाइरेकल्स एंड पुश्ड थ्रू नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। अब ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं ये पूरी बॉडी के अंदर उनके मौजूद होते हैं और फिर इनके अंदर जो हैं वो जब हवा उनके अंदर दाखिल होती है तो स्पेसिफिक जो हैं वो यहाँ पे एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि पूरी बॉडी तक वो जो ऑक्सीजन है या वो जो एयर है पूरी बॉडी तक पहुँचाती हैं और इसके ज़रिए जो भी इंसेक्ट्स हैं वो ज़िंदा रहते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, अगर हम इंसेक्ट्स का जिक्र करें तो वो भी अपने अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और इन रिटर्न दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मैमल्स को डिस्कस कर लिया, हमने बर्ड्स को डिस्कस कर लिया, हमने रेप्टाइल्स को डिस्कस कर लिया, हमने उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स का डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे जो है वाटर एनिमल यानी एक्वेटिक एनिमल्स, वो किस तरीके से जो हैं वो सांस लेते हैं। वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेस, फिश, प्रॉन्स, क्रैब एंड टेडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स। अच्छा जी, अब वो जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं, अब वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो अब जाहिर है उनको भी तो ज़िंदा रहने के लिए, अपना सांस लेने का अमल को जारी रखने के लिए उनको भी ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है। तो वो जानदार या जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं वो पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से वो है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, अपने सांस लेने के दौरान उसको अपने अंदर लेके जाते हैं और इन रिटर्न वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो जानदार हैं यानी जानवर हैं वो रिलीज़ करते हैं। अब जो समुंदर के अंदर पौधे मौजूद हैं वो उन जानदारों की यानी उन जानवरों की, चाहे वो फिशेस हैं, चाहे वो उसके अलावा प्रॉन्स हैं या क्रैब है या टेडपोल है, जब वो सांस अपने पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन से उन्होंने सांस लिया और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया और वो जो प्लांट जो समुंदर के अंदर मौजूद हैं उन्होंने उन कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ किया अपनी सांस लेने के दौरान और इन रिटर्न क्या किया? रिलीज़ ऑक्सीजन को। अब जो फिशेस हैं, फिशेस में स्पेसिफिक मॉडिफाइड जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रीदिंग के लिए वो गिल्स होता है, जिसको हम उर्दू में गलफड़े कहते हैं। They gulp water in through the mouth which passes out through the gills। अच्छा जी, गल्प का मतलब होता है, समटाइम आप लोगों ने कभी देखा हो तो गट गट की आवाज़ आती है जब कोई जानदार पानी के अंदर होता है तो गट गट की पानी की आवाज़ होती है। तो क्या होता है उसकी उस तरह की जब आवाज़ प्रोड्यूस होती है तो इस किस्म की आवाज़ के साथ जो भी फिशेस या दूसरे जानदार जिसका हमने अभी जिक्र किया वो पानी के अंदर मौजूद पानी को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। जब वो पानी को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन जो है वो उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है और वो इसको यूज़ करते हैं फॉर ब्रीदिंग। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन द गिल्स।
अब जाहिर है पानी के ज़रिए वो जो है वो ऑक्सीजन उनकी बॉडी के अंदर चली गई। अब ऑक्सीजन जो उनकी गिल्स में ब्लड है उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, और ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद जब ब्लड पूरी बॉडी में जानदार के सर्कुलेट करता है तो वो ऑक्सीजन भी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। फिशेस हैव नॉस्ट्रिल्स बट दे डू नॉट यूज़ दैम टू ब्रीथ विद। अच्छा जी, फ़िशेस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फ़िशेस को आप लोगों ने आम रूटीन में देखा होगा, फ़िशेस के अंदर नॉस्ट्रिल मौजूद हैं लेकिन उसको वो यूटिलाइज़ नहीं करते फॉर ब्रीदिंग। क्यों उसको उसके अंदर, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है सांस लेने का अमल, अब नाक के ज़रिए सांस हवा जो है वो अंदर जा सकती है, पानी तो नहीं जा सकता। इसके लिए फ़िशेस के अंदर स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर है जो कि गिल्स कहलाते हैं, इससे पानी उनके अंदर जाता है और इस पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में, यानी उस ब्लड में डिज़ोल्व होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। अच्छा, अब ये जो नॉस्ट्रिल का फंक्शन है वो किस लिए, वो क्या रह जाता है। अब जो फिशेस का नॉस्ट्रिल का फंक्शन है वो क्या करते हैं कि नॉस्ट्रिल को जस्ट स्मेल करने के लिए जो है वो फिशेस यूज़ करती हैं, नॉट फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए जो सिस्टम उनके अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो गिल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने किस चीज़ को डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया मैमल्स को, हमने बर्ड्स को डिस्कस किया, रेप्टाइल्स को और इंसेक्ट्स को, इसके अलावा फिशेस को कि किस तरह से उनकी बॉडी जो है वो मॉडिफाइड है, किस किस्म का उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसको वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमने यहाँ पे एनिमल्स को तो डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है अगर हम देखें तो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, अगर मैं एक लीव आपको ड्रॉ कर दूं, ये एक सपोज दिस वन इज़ द लीफ, ये स्पेसिफिक लीफ है, रफ स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स जिसमें मैंने आपको बताना है ये लीफ है। लीफ के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पे एक टाइनी होल्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं और टाइनी होल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है स्टोमेटा। क्लियर, इन टाइनी होल्स को कहते हैं स्टोमेटा। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर ये जो टाइनी होल यानी कि स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, इनके थ्रू जो है ऑक्सीजन अंदर ले जाने का या बाहर निकालने का या कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको इन शॉर्ट हम कॉमनली कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज जो है वो इन टाइनी होल्स के थ्रू करते हैं, यानी स्टोमेटा के जरिए। अब प्लांट्स ने अपने अंदर क्या चीज़ लेके जानी है, प्लांट ने अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना है और इन रिटर्न दे रिलीज ऑक्सीजन विच द अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन यूज फॉर देयर रेस्पायरेशन। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं आपको जो है वो क्लियर हो गई होंगी। एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू होल्स। अब ये जो होल्स बने हुए हैं जिसको हमने स्टोमेटा का नाम दिया, स्पेसिफिक वर्ड जिसको हमने स्टोमेटा का नाम दिया, अब ये स्टोमेटा के थ्रू ही एयर भी अंदर जाती है और वाटर भी अंदर जाता है, जिसको प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग देयर ओन फूड। और फिर उनका बनाया हुआ फूड ना सिर्फ वो खुद प्लांट इस्तेमाल करते हैं बल्कि दूसरे जानदार भी उसको इस्तेमाल करते हैं। हमने डिस्कस किया मैमल्स को, बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, इंसेक्ट्स को और फिर इसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स को और प्लांट्स को। अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह रेस्पायर करते हैं। एनिमल्स सच एज अर्थवर्म एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस व्हेन दे आर इन वाटर। अच्छा जी, अब अगर बात करें कुछ यहाँ पे डिस्कस करें ऐसे एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग है या अर्थवर्म है। अब इनकी जो स्किन होती है थोड़ी थी ना, जिसको हम कहते हैं थोड़ी नमी वाली है, थोड़ी चिपचिपी सी होती है। फिर अब ये इनका जो है वो इनका मोड ऑफ रेस्पायरेशन बाकी और जानवरों से डिफरेंट है। ये रेस्पायर करते हैं अपनी बॉडी के थ्रू। जब ये पानी के अंदर होते हैं तो इनकी जो है मॉइस्ट स्किन होती है या मॉइस्ट बॉडी सरफेस होती है वो हेल्प आउट करती है फॉर देयर ब्रीथिंग। तो यहाँ पे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो रेस्पायरेशन जो है मोड ऑफ रेस्पायरेशन समझ में आ गया होगा। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 28, यानी हमारा नेक्स्ट लाइफ फंक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट। वेस्ट
ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, यानी कि वो मटेरियल जिसकी बॉडी को यानी बॉडी की ज़रूरत से एक्सेस होता है, उसको ज़रूरत नहीं होती, अगर वो बॉडी के अंदर रह जाए तो उसका बॉडी के अंदर मौजूद होना जो है वो जानदार के लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। तो उसका बॉडी से अगर जो बॉडी से बाहर निकलना ही बेहतर होता है और जो स्पेसिफिक प्रोसीजर इसके लिए इस्तेमाल होता है उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो है वो वेस्ट का यानी मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या है। ऑल living things take in food. Some of the food is not needed by the body. This is passed out as waste. Waste can be solid, fluid, or some gases are also not needed by the body. For example, humans do not need carbon dioxide in air. This is exhaled as waste air. अच्छा जी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वेस्ट हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, यानी कि उसकी ज़रूरत से वो ज़्यादा होती है, उसका बॉडी से निकलना बेहतर होता है। अब वो जो वेस्ट है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, इसके अलावा वेस्ट यानी एक्सेस या वेस्ट एयर भी हो सकती है। जैसे कि जब ह्यूमन जो हैं या एनिमल्स आप कह लें कि जब वो सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान का ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, अब उस प्रोसीजर में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालेंगे। तो इस सिचुएशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलती है ये गैस फॉर्म में वेस्ट है। क्लियर? यानी कि ये वेस्ट की गैस फॉर्म है। इसके अलावा जो है जो और बॉडी से जो वेस्ट प्रोसीजर्स के थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर यूरिनेशन या फीसिस के थ्रू भी जो जानदार हैं वो अपनी बॉडी से एक्सेस यानी वेस्ट चीज़ जो है वो निकाल देते हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारे का सारा जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। यहाँ पे मैंने वेस्ट टाइप्स भी आपसे डिस्कस कर ली कि गैसियस कौन सी टाइप है और लिक्विड कौन सी टाइप, फ्लूइड कौन सी टाइप है या सॉलिड कौन सी टाइप है। द प्रोसेस इन विच बॉडी रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ब्लड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी अब बॉडी में जो भी हमारे बॉडी में ब्लड हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो बॉडी से एक्सपेल आउट होते हैं थ्रू स्पेसिफिक प्रोसीजर दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। आई थिंक आपको एक्सक्रीशन की यानी वेस्ट की समझ में जो है वो समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी से मुराद होती है महसूस करना, यानी उनकी हसासियत किसी भी चीज़ के हवाले से। इर्द गिर्द कोई भी जानदार हो वो अपने माहौल को इर्द गिर्द कैसे महसूस करता है, उसके अंदर होने वाली तब्दीलियाँ कैसे कोई भी जानदार अपने अंदर महसूस करता है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन है। आप लोगों ने भी अपनी डेली रूटीन लाइफ में महसूस किया होगा कि आज सर्दी है या आज गर्मी है, तो अब ये आप अपनी उस सेंसिटिविटी के थ्रू ही महसूस करते हैं ना कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है या आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हर जानदार जो हैं अल्लाह ताला ने हर जानदार के अंदर सेंसिटिविटी रखी हुई है। तो अब हम डिस्कस करते हैं वो क्या है। Many animals have the senses and as humans they have nose to smell and with eyes to see, with ears to hear with, a tongue to taste with and skin with which they feel things around them। अल्लाह ताला ने जैसे इंसानों के अंदर जो हैं वो 5 सेंसेस मौजूद हैं कि इंसान अपना देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, चख सकते हैं, या हम किसी भी जानदार को टच करके महसूस कर सकते हैं कि ये इसके अंदर मौजूद है। इंसानों की तरह अल्लाह ताला ने दूसरे जानदारों के अंदर भी ये जो हैं हिस्सें रखी हुई हैं कि वो देख सकें, उसके अलावा या वो सुन सकें या स्मेल करके महसूस कर सकें अपनी स्किन के थ्रू इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हर जानदार के अंदर ये अल्लाह ताला ने हिस्सें रखी हुई हैं। सम क्रिएचर्स फील और सेंस थिंग विद स्पेशल बॉडी ऑर्गन। अब ये कुछ अल्लाह ताला ने जानदारों का अब ये हिस्से तो मौजूद हैं लेकिन सब के अंदर जो हैं वो मोड थोड़ा सा सेंसिटिविटी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से है। जैसे कि कुछ अल्लाह ताला ने इंसेक्ट रखे हुए हैं। इंसेक्ट्स हैव फीलर्स और एंटीना विद विच दे कैन सेंस व्हाट इज़ अराउंड देम।
अब इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट को आपने अपनी रूटीन लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसेक्ट देखा होगा, जैसे कि अगर आप मच्छर देख लें या आपने रूटीन लाइफ में मोस्टली जो एक्सपीरियंस किया होगा कॉकरोच देख लें, तो इसके जो लंबे लंबे सी, जिसको आप आम रूटीन में कहते हैं कि उनके जो एंटीना होते हैं वो इस चीज़ को महसूस करते हैं इंसेक्ट के कि उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है और फिर वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। फ्लाई अबव द फूड एंड फ्लाई टेस्ट इट विद फीड। अब ये देखिए, अब जो मक्खियाँ खाने के ऊपर जब उड़ती हैं तो उनके पाँव के अंदर ये सेंसिटिविटी मौजूद है कि वो अपने पाँव, जब उसके पाँव के ज़रिए जब किसी भी चीज़ पर खाने के लिए उतरती हैं तो उसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि ये मीठा है, नमकीन है, वट एवर द फूड इज़। स्नेक हैव लॉन्ग टंग, these pick up chemical particle from the air or ground. Special organ in the head reacts to scents. They help the snake to trail its prey. अच्छा, अब अगर स्नेक्स की बात करें यानी रेप्टाइल की बात करें तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत लंबी ज़ुबान जो है वो मौजूद है। अब उसकी टंग के अंदर क्या होते हैं, केमिकल पार्टिकल्स होते हैं जो वो एयर से या ग्राउंड से अपनी इर्द गिर्द से वो महसूस करता है। इसके अलावा इसके सर के अंदर एक स्पेशल किस्म का जो है वो एक ऑर्गन मौजूद है जो कि इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ मौजूद है उसकी खुशबू यानी उसकी खुशबू या उसकी स्मेल जो भी होगी उसको महसूस करने में जो है वो हेल्प आउट करेगा और फिर स्नेक उस जानदार को एज अ प्रे यानी अपने शिकार के लिए अपने सेंस के अकॉर्डिंग जो है वो इस्तेमाल करेगा। A zebra uses combination of the senses of sight, hearing, smell to tell if there is a lion nearby. अच्छा, अब ज़ीब्रा जो है अगर वो मौजूद है वो क्या करेगा, वो अपनी देखने की सेंस को इस्तेमाल करेगा, अपनी सुनने की सेंस को, और स्मेल करने से वो महसूस करेगा अगर उसके इर्द गिर्द कोई लाइन मौजूद है। तो ये अपनी 3 सेंसेस का एट अ टाइम यूज़ करते हुए इस जो है वो खुद को सेव करने की कोशिश करेगा। Spiders have hairy legs. These pick up movement with small insects are caught up with its web. अच्छा, अब स्पाइडर यानी कि मकड़ी को आप तो ने डेली रूटीन में कभी ना कभी देखा ही होगा, उसकी जो लेग्स होती हैं वो हेरी होती हैं। अब जब उसके वेब यानी उसके जाले के अंदर कोई जानदार फंस जाता है तो वो अपनी हेरी लेग्स का जो है वो इस्तेमाल करते हुए वेब के अंदर से उस जानवर को क्विकली जो है वो पकड़ लेते हैं। तो ये सारे डिफरेंट जो थे वो जानदारों की हमने सेंसिटिविटी को डिस्कस किया कि किस तरीके से वो जो हैं वो अपने उस तरीके से जो हैं वो अमल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत आपको हेल्पफुल होगा। यानी कि आज हमने डिस्कस किया था रेस्पायरेशन के हवाले से, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पायरेशन डिफरेंट तरह का होता है। हमने वेस्ट को डिस्कस किया था और उनकी सेंसिटिविटी को डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की आफत से महफूज रखें। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकिल्लाह।